जब इस कायनात में इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, हर तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज गूंजती थी, न कोई हरकत नजर आती थी, न कोई जानवर था, न कोई परिंदा, बस खामोशी का आलम। तभी एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को पुकारा और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अज़म के करीब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही अनगिनत फरिश्ते रोशनी की लकीरों की तरह चमकते हुए एक जगह जमा हो गए। सब अदब से खड़े हो गए, निगाहें झुकी हुई। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर फरिश्तों के बीच हलचल सी मच गई। उनके चेहरों पर हैरानी उभर आई, दिलों में सवाल उठने लगे। उन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर उतारना चाहते हैं जो वहां फसाद फैलाएगी, खून खराबा करेगी, जबकि हम तो हर लम्हा आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नई मखलूक की क्या जरूरत है? फरिश्तों की ताज्जुब भरी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा, कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस तुम्हें अपनी मर्जी बता रहा हूँ। यह कलाम सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गुस्ताखी महसूस की और फौरन तौबा करते हुए सजदे में गिर पड़े। सबने माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। 4 फरिश्ते अदब से हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी दर्द से रोने लगी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, ए जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वहीं से एक ऐसी मखलूक पैदा होगी जो जमीन पर उनका नुमाइंदा बनेगी। यह सुनकर मिट्टी और जोर जोर से रोने लगी। बोली, मुझे मत ले जाइए, मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उसमें शामिल होंगी। उसके गजब को सहने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया और वो खाली हाथ लौट आए। उन्होंने जाकर पूरी बात अल्लाह के सामने बयान कर दी। फिर अल्लाह ने मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर उतरे, मगर मिट्टी ने वही दर्द दोहराया और मीकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। तीसरी बार इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर मिट्टी की पुकार सुनकर उनका दिल भी भर आया और वो भी मिट्टी उठाए बिना लौट आए। अब तक तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ चुके थे। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब अजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की, मुझे छोड़ दीजिए, अब उन्हीं से थी। मगर अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, इस बार तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे मेरे रब का हुक्म मिला है और मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने अजराइल अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी से खुश होकर फरमाया, ए अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, मैं तुम्हें इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी देता हूँ। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, जब मैं लोगों की रूह लूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, मैं हर मौत के लिए अलग अलग सबब बना दूंगा। कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी बुढ़ापा। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। यह सुनकर अजराइल अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश की बूंदें पड़ती रहीं, धूप उसे सुखाती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस जिस्म को जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म उठाकर जन्नत पहुंचा दिया, जहां वो रूह के बिना लंबे अरसे तक पड़ा रहा। इसी दौरान फरिश्ते अक्सर उस जिस्म को देखकर कहते,
यही होगा अल्लाह का नुमाइंदा। पम पाम तुस पाम पाम कुस्का थी, मगर फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो अभी शैतान नहीं बना था, हर बार ताने कसता, मजाक उड़ाता। कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अल्लाह ने फिर अपने चारों अजीम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ए फरिश्तों, अर्श ए अज़म पर जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। चारों फरिश्ते रवाना हुए और कीमती जवाहरात से सजे प्याले में रूह लेकर वापस आए। जन्नत में नूर फैल गया। तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे, मगर आजाजील के दिल में घमंड की चिंगारी सुलगने लगी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आदम, रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और उसी लम्हे रूह आदम के जिस्म में दाखिल कर दी गई। उनके अंगों में जान दौड़ गई, आंखें खुली, हाथ पांव हिले और वो जिंदा होकर उठकर बैठ गए। उनकी पहली आवाज थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम से बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा किया। नमाज पूरी हुई तो फरिश्ते एक खूबसूरत तख्त लेकर आए, जिसे हीरे, जवाहरात और चमकते सोने चांदी से सजाया गया था। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को उस तख्त पर बैठा दिया गया। चारों तरफ फरिश्ते अदब, इज्जत और मोहब्बत से झुके खड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही लाखों करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का समुंदर फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा कि सिर्फ आजाजील खड़ा रह गया है। उसके चेहरे पर नफरत, घमंड और हठ साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने कड़े लहजे में पूछा, ए आजाजील, तूने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड से भरी आवाज में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत ऊपर उठने की है, जबकि मिट्टी नीचे झुकती है। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो आदम को मुझे करना चाहिए, न कि मुझे उन्हें। उसकी ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को भड़का गई। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, मेरी बारगाह से निकल जा। तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है। तू लानत का हकदार है और हमेशा के लिए धिक्कारे हुए लोगों में शामिल कर दिया गया। उस लम्हे से जो फरिश्तों का सरदार था वो गिरकर इब्लीस और शैतान कहलाया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रोने लगा और बोला, ए अल्लाह, मैंने इतने अरसे तक तेरी इबादत की है, तेरे बंदों को सिखाया है, तेरी राह में खिदमत की है। आज भी मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, मेरी एक दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुझे कयामत तक की मोहलत दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, मुझे यह ताकत भी दे दीजिए कि आदम की औलाद के जिस्मों में दौड़ सकूं, उनकी नसों में पहुंच सकूं। अल्लाह ने फरमाया, यह ताकत भी तुझे दी जाती है, मगर याद रख, तू मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, उन्हें फुसला सकता है, लेकिन जो मेरा सच्चा बंदा तौबा करेगा मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। उन्हें पूरी आज़ादी दी गई कि जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठाएं, खाएं, पिएं, घूमें, आराम करें। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजब सा खालीपन था। वो अकेले बैठकर इबादत में मशगूल रहते। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती। अल्लाह ताला को आदम की यह हालत मालूम थी, इसलिए उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल उनके पास आए और मुस्कुराकर पूछा, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, जन्नत बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ सुकून, नेमतें, नूर, सब कुछ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। जिब्राइल ने कहा, ए आदम, मैं समझता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, जल्द ही तुम्हारी यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर जिब्राइल वापस लौट गए। अगले दिन फजर से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम हल्की नींद में थे, तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए।
उन्होंने आदम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया, उसमें नूरानी सांस फूंकी और इस तरह एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। वह हड्डी नूर में नहाई और कुछ देर में एक हसीन पाक औरत का रूप ले लिया, जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था। उसे देखकर लगता था जैसे जन्नत की हर रोशनी उसी से फैल रही हो। जिब्राइल मुस्कुराए और अदब से बोले, ए आदम उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे और सामने उस नूरानी हस्ती को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में रहमत, सुकून और मोहब्बत की चमक थी। उन्हें देखते ही आदम के दिल में ऐसी राहत उतरी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये हैं आपकी हम सफर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। यह सुनते ही आदम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उनके दिल का खालीपन पल भर में मिट गया। तफसीरों में आता है कि दुनिया की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा हुस्न बीबी हव्वा को दिया गया था। आदम देर तक उन्हें देखते रहे और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वे उनके करीब बढ़ने लगे, मगर जिब्राइल ने रोकते हुए कहा, ए आदम, निकाह के बिना तुम्हारा उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले अल्लाह ताला से निकाह की दुआ कीजिए। आदम ने सर झुका लिया और अल्लाह से बीबी हव्वा के साथ निकाह की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है। अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम ने पूछा, ए रब, मेहर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, मेहर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल इश्क से भर गया। उन्होंने पूरा ध्यान लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और उसी के साथ इंसानियत का पहला निकाह पूरा हुआ। पवित्रता, मोहब्बत और रूहानियत से भरा हुआ सबसे पहला रिश्ता। अब अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी और फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, जन्नत की हर नेमत तुम्हारे लिए है। जो चाहे खाओ पियो, लेकिन इस एक पेड़ के करीब मत जाना और इसका फल कभी मत खाना। कहा जाता है कि वह पेड़ गेहूं का था। आदम और हव्वा जन्नत में सुकून और खुशी के साथ रहने लगे, लेकिन दूसरी तरफ शैतान उनकी बर्बादी की चालें सोचने लगा। वो बाहर बैठा हर पल यह योजना बनाता कि कैसे आदम और हव्वा को फिसलाया जाए। जन्नत से निकाले जाने के बाद शैतान की सबसे खतरनाक चाल शुरू हुई। वह बाहर बैठकर हर लम्हा यही सोचता रहा कि कैसे आदम और हव्वा को धोखे में डालकर अल्लाह की नाफरमानी करवाए। उसने अपने पुराने इल्म, दुआएं और वजीफे याद किए ताकि जन्नत के करीब पहुंच सके। बहुत कोशिशों के बाद वह जन्नत की हद के पास पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक खूबसूरत मोर दीवार पर बैठा है। मोर ने शैतान को देखकर पूछा, तू कौन है? शैतान ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं एक फरिश्ता हूं और जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद हैं, उनके रहते किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान ने नर्म आवाज में कहा, मुझ पर रहम करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिससे तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, न मरोगे और हमेशा जन्नत में रहोगे। मोर लालच में आ गया। शैतान की मीठी बातों और पढ़ी हुई दुआओं ने मोर का दिल पिघला दिया और उसने उसे जन्नत के अंदर ले जाने का तरीका बताया। वहां एक बड़ा सांप पहरे पर था। मोर ने पूरी बात सांप को बताई। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है और क्यों अंदर जाना चाहता है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं अर्श के नीचे रहा करता था और वहां मैंने एक ऐसी दुआ सीखी है जिससे हर मुराद पूरी होती है। अगर तुम मुझे अंदर ले जाओ तो मैं वो दुआ तुम्हें भी सिखा दूंगा। सांप भी उस दुआ की लालसा में आ गया, मगर बोला, आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर ले जाना मुमकिन नहीं। तभी शैतान ने अपनी सबसे खतरनाक चाल दिखाई। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊंगा। इस तरह हम दोनों जन्नत में भी पहुंच जाएंगे और कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। सांप इस योजना पर राजी हो गया। उसने अपना मुंह खोला और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर सांप जन्नत की हंसी फिजाओं से गुजरता हुआ बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया।
जैसे ही वो वहां पहुंचा, शैतान जोर जोर से रोने और सिसकने लगा। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हूरें और गिलमान भी इकट्ठा हो गए। बीबी हव्वा ने हैरानी से पूछा, ए अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूँ। बीबी हव्वा घबरा गईं। हमारा अंजाम क्या होने वाला है? शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और आदम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देगा। मैंने यह बात अर्श पर लिखी हुई देखी है। बीबी हव्वा के चेहरे पर परेशानी उतर आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारी बात सच है? यह मैं कैसे मानूं? शैतान ने तुरंत कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसकी झूठी कसम ने हव्वा का दिल पिघला दिया। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अगर हमें जमीन पर भेज दिया जाएगा तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? शैतान ने चालाकी से उंगली उठाकर पेड़ की तरफ इशारा किया। देखो, जिस पेड़ से तुम्हें दूर रहने का हुक्म दिया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी बाहर नहीं निकाली जाओगी। बीबी हव्वा गहरी सोच में पड़ गई। एक पल को उन्हें लगा कि शायद यही तरीका है। फिर धीरे धीरे वो पेड़ के करीब गईं, एक फल तोड़ा और कुछ देर उसे देखकर आखिरकार एक और खा लिया। ज्यों ही उन्होंने फल खाया, जन्नत की हवा थम गई। हव्वा ने उस फल का आधा हिस्सा लिया और आदम अलैहिस्सलाम के पास गईं। मोहब्बत से बोली, ए आदम, आप भी इसे खाइए। आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली और फल खा लिया। उसी लम्हे उनके जिस्म से नूरानी कपड़े उठ गए। उनके जिस्म से महकती खुशबू गायब हो गई। शर्म, डर और पछतावे की परछाई उनकी आंखों में उतर आई। दोनों को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका यह अमल पसंद नहीं आया। फरिश्तों को हुक्म हुआ, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आए और आदम व हव्वा को जन्नत से निकालकर नीचे उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा छा गया। पहला मर्द और पहली औरत अब धरती की ओर रवाना हो चुके थे। यहीं से इंसान की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें इम्तिहान है, तौबा है, रहमत है और मोहब्बत भी। जब आदम और हव्वा जमीन पर उतरे तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम सरंद नाम की पहाड़ी पर ठहरे और हव्वा जद्दा के इलाके में। दोनों ही अल्लाह की नाफरमानी का गम लेकर रोते, इबादत करते और तौबा करते रहते। कई सालों तक वो अपने गुनाह पर अफसोस करते रहे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह आ मिले। वह मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ समय बाद उनकी औलादें पैदा होने लगीं। धरती पर जिंदगी फैल गई। मोहब्बत और रहमत का सिलसिला चल पड़ा। इसी तरह इंसानियत का पहला दौर शुरू हुआ, एक सफर जिसमें गलती भी थी, तौबा भी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके लिए रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।